हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम लोग परसेंटेज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, पास और फेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और पूरा आप लोग वीडियो देखेंगे तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो पास और फेल, ये तो पहले परसेंटेज का ही भाग है। ठीक है, पास और फेल, जैसे कि आप लोग ये क्वेश्चन ही देख लीजिए। पहले मैंने इसलिए क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को लिख दिया है ऊपर। ठीक है, आप लोग पहले देख लीजिए आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप लोग उसको सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मात्र कुछ सेकंड्स में भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के कॉन्सेप्ट को सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पास और फेल समझने के लिए आपको दो व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो दो व्यक्ति हम बना देते हैं यहाँ पर। एक का नाम रख देते हैं राम, ठीक है, और एक का नाम रख देते हैं श्याम। ठीक है, कोई व्यक्ति राम है और कोई व्यक्ति श्याम है। ठीक है, ये क्यों हंस रहा है, ये क्यों रो रहा है, ठीक है, ये भी आपको समझाएंगे। देखिए, जो राम है, दोनों एक ही स्कूल में मान लीजिए पढ़ते हैं। ठीक है, और दोनों का एग्ज़ाम हुआ, तो जो एग्ज़ाम के बाद क्या आता है, रिजल्ट। ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट आया और इसका भी रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आने से बहुत लोग समझ ही गए होंगे क्यों ये रो रहा है, क्यों ये हंस रहा है। ठीक है, रिजल्ट जब निकला तो ये बाबू जो है पास हो गए, ठीक है, और ये फेल हो गए। अब क्या, और ये पास हुआ लेकिन इसको मिले 70% अंक। ठीक है, ये पास हो गया लेकिन इसको मिले 70% अंक, और ये फेल हुआ, इसको मिले 40% अंक। ठीक है, इसको 70 अंक प्राप्त हुए और इसको 40 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब जो हुआ आगे उसको समझेंगे। ये पास हुआ तो एक होता है पासिंग मार्क। ठीक है, पासिंग मार्क जो होता है, मिनिमम मार्क, इतना आप पा जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है, तो वही पासिंग मार्क होता है। पासिंग मार्क्स जो है, राम जो है वो 50 अंक, ठीक है, 50 अंक जो है अधिक प्राप्त किया। अधिक जो है प्राप्त किया। और राम जो था, राम जो है अधिक 50 अंक प्राप्त किया, पासिंग मार्क्स से 50 अंक अधिक प्राप्त किए। और जो श्याम था वो 40% अंक प्राप्त किया, और पासिंग मार्क्स से, ठीक है, ये 100 अंक कम प्राप्त किया। अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो जो है पिछले एग्जाम्स में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो ये जो है 100 अंक जो है कम प्राप्त किया। जो श्याम था वो पासिंग मार्क्स से 100 अंक कम प्राप्त किया। अब जो यहाँ से देखेंगे, अब पासिंग मार्क कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पासिंग मार्क कैसे निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये 70 अंक, अब यहाँ पर समझेंगे, ये 70 अंक प्राप्त किया और 50 अंक जो है अधिक प्राप्त किया पासिंग मार्क से। तो पासिंग मार्क जो है 70% में से, और जो 50 अंक माइनस कर दिया जाए तो पासिंग मार्क आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझेंगे। ये 70 अंक प्राप्त किया था और 50 अंक जो है अधिक प्राप्त किया पासिंग मार्क से। 70% अंक प्राप्त किया और जो है 50 अंक अधिक प्राप्त किया पासिंग मार्क से। तो यहाँ से पासिंग मार्क निकालने के लिए आपको 70% में से जब 50 अंक माइनस कर देंगे तो वो पासिंग मार्क हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 40 अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया, और इसको 100 और मिल जाता तो ये भी पास हो जाता। ठीक है, यानी कि ये इक्वल है 40% और प्लस 100%, 100 अंक के। ठीक है, ये भी पासिंग मार्क है और ये भी पासिंग मार्क है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से 70% और इधर प्लस में इधर लाएंगे परसेंटेज वाले को, तो -40%
बराबर कर देंगे, इधर 100 है ही और इधर -50 इधर जाएगा तो +50 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 30% बराबर हो जाएगा यहाँ से 150। ठीक है, अब देखिए जो 30% का वैल्यू आ गया 150, यानी कि 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 150/30 काट देंगे, आ जाएगा ठीक है 5, यानी कि 1% का वैल्यू आ गया 5 अंक। ठीक है, अब हम लोग पासिंग मार्क देखिए कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब पासिंग मार्क तो ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, तो 70% यानी कि यहाँ से 1% का वैल्यू 5 है, तो यहाँ 70% का भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, 70% का निकालेंगे तो इधर 70 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो देखिए 1% में 70 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर भी 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 70 × 5 क्या हो जाएगा 350। ठीक है, यानी कि 350, ये 70% को हम लोग 350 अब लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पर 350 और माइनस ये 50। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 300, यानी पासिंग जो मार्क था वो 300 था। और यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग पासिंग मार्क। ठीक है, यहाँ से 1% का वैल्यू 40 था, सॉरी 1% का वैल्यू जो है 5 था, तो 40% का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा 40% बराबर 5 × 20 200। ठीक है, 1% का वैल्यू 5 है तो 40% का वैल्यू 200 हो जाएगा, तो यहाँ पर 200 और प्लस ये 100 है, और यहाँ से भी 300 आ गया हम लोग का। ठीक है, तो 300 क्या था पासिंग मार्क, यहाँ पर भी ये निकल के आया और पासिंग मार्क यहाँ पर भी निकल के आया। तो पहले हम लोग पासिंग मार्क निकालने के लिए यहाँ से सीख गए। अब हम देखिए पासिंग मार्क, और इसको कितना प्राप्त हुआ आप 70%। अब देखिए यहाँ से राम को कितना प्राप्त हुआ था 350। ठीक है, राम को कितना प्राप्त हुआ था 350 अंक, और जो है इसको श्याम को कितना प्राप्त हुआ था 40%, तो यहाँ से 40% का मान कितना है 200, तो राम को कितने अंक मिले थे 200। अब टोटल कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब टोटल अंक कितने थे। ठीक है, तो यहीं से निकल जाएगा 1% का वैल्यू 5 है, तो 100% का वैल्यू 500 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से भी हम टोटल मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको पहले आप लोग अच्छे से समझ करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो रोक करके समझ के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो दोबारा देख करके आप लोग अच्छे से लेकिन नोट इसको कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। देखिए, जो पहला ही क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझेंगे। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। ठीक है, यानी कि जो 36% अंक है वो क्या है पासिंग मार्क है। ठीक है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि पासिंग मार्क है या कोई, इसको 36 अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, वह जो है 198 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, वह जो 198 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त करता, और जो है 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 36 अंक और मिल जाते उसको तो वो भी पास हो जाता। ठीक है, पास हो जाता, यानी कि 36 अंक और मिल जाते तो वो भी 36% अंक पा जाता और वो भी पास हो जाता। ठीक है, यहाँ से समझेंगे एक बार और इसको। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसको जो एग्जाम में 36% अंक प्राप्त। ठीक है, पासिंग मार्क जो है वो 36% है। ठीक है, पासिंग मार्क क्या है 36%। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। ठीक है, यानी कि ये पासिंग मार्क हो गया। अब वो जो है इतने अंक पाता है। ठीक है, वो जो है इतने अंक पा गया। कितना अंक पाया 198 अंक पाया। ठीक है, 198 अंक पाया और जो प्राप्त किया, और जो 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 36 अंक और मिल जाते इसको, अनुत्तीर्ण हो गया यानी कि फेल हो गया 36 अंकों से। 36 अंक और मिल जाते तो इसका जो है पासिंग मार्क हो जाता है और ये पास हो जाता।
तो वही मैंने यहाँ पर 36% जो है 198 प्लस 36 लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि 36% पासिंग मार्क है और उसने पाया 198 अंक, 36 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता और ये पासिंग मार्क दिया है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको सिंपली। ठीक है, और क्या पूछ रहा है हमसे, अधिकतम अंक। ठीक है, यानी कि अधिकतम अंक कितने हैं, इसको ऐड करेंगे तो 8 और 6 14, 4 हासिल 1, 9 1 10 और 3 13, 3 हासिल 1 2। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया। यानी कि यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे 1% का वैल्यू। ठीक है, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 234/36। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, ऐड कहीं ना गलत नहीं ना है। 8 और 6 14, 4 हासिल 1, 9 1 10, 10 और 3 13, 3 हासिल 1 2। ठीक है, यानी सही है। अब देखिए 1% का वैल्यू ये आ गया, यानी कि 100% का वैल्यू अब क्या यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्योंकि अधिकतम मान पूछ रहा है तो वो 100% हमको निकालना पड़ेगा। 234/36 × 100। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे, 2 से काट लीजिए 18, इसको काटेंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसको 3 से काटेंगे, 3 6 का 18 और इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9 और यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप काट सकते हैं 3 से, 3 दूना 6, सॉरी यहाँ 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 13 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6.5 × 100। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 100% का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 100% का वैल्यू जो आ गया यहाँ पर, 100% का वैल्यू आ गया 6.5 में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 650। ठीक है, यानी उस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने टोटल मार्क्स थे, 650 थे, जिसमें से ये पाया था 198 अंक पाया था। ठीक है, अब यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए 36% जो है पासिंग मार्क है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को 1% का वैल्यू जो है वहाँ से निकल के आ गया था। ठीक है, 6.5। ठीक है, 1% का जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, 6.5। ठीक है, यानी कि 36% का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आप लोग ध्यान से समझेंगे इसको, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 6.5 × 36 कर देंगे हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 25 30 को 0 हासिल 3, 6 6 36 और 3 39 और इसमें 3 25 15 5 हासिल 1। ठीक है, और 6 3 18 1 19। ठीक है, 0 और यहाँ पर आ गया 9 और 5 14 4 हासिल 1, 9 और 1 10 और 3 13 3 हासिल 1 और यहाँ पर 234 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 234 अंक हमको पासिंग मार्क है, 234। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग पासिंग मार्क इधर कितना आ गया, इसका जो है 36% का वैल्यू आ गया 234। ठीक है, अब यहाँ पर भी 234 आएगा तभी हम लोग का क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, 198 है और 36 है, 8 और 6 14 4 हासिल 1। ठीक है, 9 और 1 10 और 3 13 3 हासिल 1 और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, यानी जो 36% और यहाँ पर भी पासिंग मार्क क्या आ गया, 234। ठीक है, अब बराबर हो गया ना, अब आप लोग को कंफर्म भी हो गया ये जो है सही क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझा होगा वो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको आसानी से एकदम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो रोक करके आप लोग भी इसको क्वेश्चन को है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो रोक करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए एक परीक्षा में जो है एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक जो है चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी कोई व्यक्ति है। ठीक है, आपको समझाना है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, वैसे आपको समझाना नहीं तो जल्दी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 35% अंक चाहिए, यानी कि ये जो है पासिंग मार्क है 35% और जो है वो 194 अंक प्राप्त करता है। 194 अंक पाया, ठीक है, प्राप्त करता है और जो है 98 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी कि 98 अंक और मिल जाते उसको तो वो भी पास हो जाता है। ठीक है, यानी वो पासिंग मार्क के बराबर हो जाता तो वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अधिकतम अंक थे। ठीक है, अधिकतम अंक हम लोग से
पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 35% जो है पासिंग मार्क था, लेकिन उसको मिला कितना, 194 अंक मिला। इतना और मिल जाता 98 अंक तो वो भी पास हो जाता, ठीक है। यानी जो 35% है वो इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से 35% बराबर कर देंगे, इसको जोड़ लेंगे, 8 और 4 12 2 हासिल 1, 10 5 15 5 हासिल 1, ठीक है। यहाँ पर 2, ठीक है। अब आप लोग इसको 7 से काट सकते हैं, तो 7 25 35, यहाँ से 5% आ जाएगा और इसको 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21 और 6 सत्ते 42, ठीक है। यानी कि 5% का वैल्यू आ गया 36, ठीक है। तो हमसे अधिकतम ठीक है अंक पूछ रहा है, यानी कि 100% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 5% में हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 20 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। यानी जो मैक्सिमम मार्क था, यानी अधिकतम अंक जो थे वो 720 थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। यहाँ पर 720 है और यहाँ पर भी 100% का वैल्यू है। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि पासिंग मार्क कितना था, तब क्या बताएंगे। देखिए यहाँ से पासिंग मार्क यही है 194 और प्लस 98, यही पासिंग मार्क है, ठीक है। तो 8 और 4 12 2 हासिल 1 और यहाँ पर यही होगा 252, ठीक है। यानी पासिंग मार्क कितना था 252, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर रहेगा, ठीक है। पिछले परीक्षा में पूछे गए रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।